नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और मैम हमारे साथ हैं। मैम इंटरव्यू भी देकर आ रही हैं और मैम से जानना चाहेंगे कि इनका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू का स्ट्रेटजी क्या रहा है और मैम ने किन किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा है। तो मैम पहली बात तो अपना नाम बताइए और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। सर, मेरा नाम कृतिका चौधरी है। मैं लास्ट 6 ईयर से असिस्टेंट टीचर हूँ बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में। किस जगह पर मैम? बाराबंकी में पोस्टिंग है सर मेरी। टीचर के रूप में बीएड किया हुआ है मैम उनसे। जी जी जी। तो आपका मैम ये कौन सा प्रयास था और कौन सा मीडियम था मैम? सर, मीडियम मेरा इंग्लिश है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। यूपीएससी भी दे रही हैं या यूपीपीसीएससी? ओनली ओनली यूपीपीसीएससी। जी मैम। तो मैम ये बताइए कि प्रीलिम्स को लेकर के एक जो स्टूडेंट है, जो लड़कियां, जो गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और किन किन बातों को प्रीलिम्स को लेकर के ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो ये कहूंगी, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, उन सबको हर इंसान पढ़ ले और करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे मतलब प्रयास करता रहे, उसे क्वेश्चन सॉल्व करता रहे, पढ़ता रहे। न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जी मैम सीसैट को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मेरा मतलब सीसैट में मुझे विशेष दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हम लोग रीजनिंग और इन सब चीज़ों को टीचिंग लेवल पे भी काफ़ी एग्जाम्स देते हुए करते रहे, तो ऐसा कोई विशेष प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। जिन लोगों को समस्या है वो पीवाईक्यूज को देख ले और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करें, और जहाँ भी उनको दिक्कत आ रही है उसको आइडेंटिफाई करें। जीएस 1 to 4 मैम आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मेंस की स्ट्रैटेजी तो बहुत ही एक्सटेंसिव रही है मेरी। जीएस 1 2 3 4 जो आयोग में जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उससे जो मुख्य चीज है वो है पीवाईक्यूज। अगर पीवाईक्यूज पे आपकी पकड़ अच्छी है, आप थीम्स को आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हैं और उसके हिसाब से अपने नोट्स बना रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं करंट से, मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेंस के लिए। आपने अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम बताया मैम, तो हिंदी और ऐसे को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है मैम? हिंदी मेरा इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। पीवाईक्यूज के आधार पे ही हमने हिंदी तैयार किया था, और जो बुक्स आती है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की या घटना चक्र की, उसको आप ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। जीएस 5th और 6th मैम, जो यूपी स्पेशल है, वो काफी बच्चों के लिए अभी नया भी है, तो वो इशू करता है, तो उसको लेकर आप स्ट्रेटजी बता दीजिए मैम। जो मैंने पर्सनली जो किया है मैं वही बता सकती हूँ अभी। जीएस 5 6 यूपी स्पेशल का पेपर जरूर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है या नहीं कर सकता है। जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए, और किसी भी कोचिंग संस्था में आप पेपर 5 6 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे एक ही टॉपिक से। सेक्शनल टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चन अगर मिल जा रहे हैं तो उससे आपकी बहुत होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी, मुझे लगता है। असिस्टेंट टीचर के रूप में अभी आप मैम पढ़ा रहे हैं, क्लास कितने से कितने तक बच्चों को पढ़ा रही हैं मैम? सर, मेरा जो स्कूल है वो क्लास 1 to 8 है। बाराबंकी में पढ़ा रहे हैं? देवा ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग है। जी जी जी, धन्यवाद मैम। आप बच्चों का भविष्य भी बना रही हैं, प्लस अपना भी भविष्य बना रहे हैं, इसके लिए कर रही हूँ, अपना भी भला कर रही हूँ, बच्चों का भी। अब आगे देखिए किस क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं, कहाँ मेरा भाग्य मुझे ले जा रहा है। मैम ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए, कौन सा बोर्ड था, कॉर्डियल बोर्ड था, वीमेन मेंबर थी या नहीं थी? सर, मेरा जो बोर्ड था हरीश प्रताप सिंह सर के बोर्ड में था, उसमें चेयरमैन सर बैठे हुए थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया मेरा, और सर ने भी एक लास्ट सवाल मुझसे पूछा। कोई फीमेल मेंबर नहीं थी सर, और मुझसे विभाग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, या मेरी एज अ एसडीएम कहीं पोस्टिंग हो जाती है इसको लेके पूछा गया। और ये भी एज अ असिस्टेंट टीचर उन्होंने मेरे नवाचारी क्वेश्चंस पूछे कि आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, सर ने बहुत प्रेज किया मुझे। उन्होंने कहा कि अगर आपका इसमें नहीं भी होगा तो आप जहाँ वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वैसे उनको पूरी उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा। मीन्स जैसा भी मैं लिख कर आई हूँ पता नहीं, लेकिन इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा है। मेंस लखनऊ में हुआ था मैम? नहीं, मेंस मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, लेकिन मेंस देने के लिए हम यहीं आए थे। प्रयागराज? प्रयागराज ही सेंटर पड़ा था इस बार। अच्छा, आपका प्रयागराज? सबका पड़ा था। आपका प्रयागराज, मेंस इस बार प्रयागराज? हाँ, मेंस प्रयागराज में ही हुआ है सर, सबका। तो मैम एक टीचर हैं आप, तो टीचर के रूप में आप कार्यरत हैं, तो आपके प्रोफेशन से लेकर के कौन कौन से सवाल थे, कुछ अगर आप डिस्कस कर दें तो? सर, प्रोफेशन से रिलेटेड उन्होंने ये पूछा कि आप बच्चों के एनरोलमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उपस्थित महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों का जो कल्चर बढ़ता जा रहा है पेरेंट्स के मन में, उसको आप कैसे टैकल करते हैं। सिचुएशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और ये सब मैं प्रिपेयर भी कर रखी हूँ और मैं करती भी रहती हूँ काम, तो वो काफी अच्छा रहा सर।
वीमेन एम्पावरमेंट की आप बहुत बड़ी मिसाल है मैम। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लेकर आपसे सवाल किए गए या नहीं किए गए तो कौन किए गए? विमेन एम्पावरमेंट के लिए सवाल किए गए। एक करप्शन से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप एज ए एसडीएम पोस्टेड हैं और तहसीलदार ने कोई गलती कर रखी है, किसी पर्सन का लैंड अकाउंट मतलब लैंड किसी और के नाम को दे रखा है और वो मृतक उसको साबित किया गया और वो हमारे सामने उपस्थित है। तो सर इसमें उन्होंने बहुत फर्म एक्शन को मतलब मुझसे पूछा था कि आपका एकदम फर्म एक्शन क्या होगा। तो मैंने सर बोला करप्शन किसी भी तौर पे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, डिस्पाइट कुछ भी हो जाए चाहे जी मैम, आपको क्या लगता है कि इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद लोग क्यों करप्शन की तरह प्रवृत्त हो जाते हैं, या फिर दो चार या कुछ भी पैसे के लिए अपने आप के ईमान को बेच देते हैं? ऐसा एक प्रशासनिक अधिकारी के आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, और किन वैल्यूज की कमी के कारण ऐसा होता है मैम? आपके अंदर किन बेसिक एथिकल जो वैल्यूज हैं, तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कम है जिसके कारण आप ऐसा करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं? सर सबसे पहली चीज जो मैं इसमें कहूँगी इंटीग्रिटी की कमी होना, सत्यनिष्ठा की। जब हम इंटीग्रिटी की कमी होती है ना जब हमारे अंदर, तो हमारे अंदर एक हॉलोनेस बन जाता है। उसको हम लोग किसी भी चीज से भरने लगते हैं। हमें उसको किसी भी चीज से नहीं भरना है, हमें अपने मूल्यों पे टिके रहना है उस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस सर्विस के लिए सर हम लोग हैं, मैं तो ऑलरेडी इन सर्विस हूँ, अगर मेरा नहीं भी होगा या कुछ भी होता तब भी मेरे पास एक सोशल सिक्योरिटी है ही। लेकिन सर तब भी मैं परेशान इसीलिए हूँ क्योंकि समाज सेवा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और सिविल सर्विसेज हमें यही प्लेटफॉर्म देता है कि हम उस दायरे को अच्छे से निर्वहन कर सकें उसका। तो ये चीज़ है, करप्शन नहीं करना चाहिए सर, मुझे नहीं लगता है। अगर आप किसी भी सम्मानित पद पे चयनित हैं या किसी मेरी तरह असिस्टेंट टीचर नहीं है या किसी इससे भी लो लेवल के ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं, तो इतना सस्टेनेंस होता है सर कि करप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैम अभी रिपोर्ट भी आई थी, आपने देखा होगा कि संसद में या विधानसभा भवन में भी बार बार चर्चा हो रही थी, अपने तहसीलों में या तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पे करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन को लेकर के, और आप एक अधिकारी, एक युवा अधिकारी जैसे बनती हैं, तो करप्शन को लेकर के आप क्या सुधार करना चाहेंगे? करप्शन को लेके मैं यही कहूंगी, मैं तो किसी भी अपने कार्यालय में तो कभी भी करप्शन को टॉलरेट नहीं करूंगी अगर आइडेंटिफाई हो गया। और अब तो डिजिटलाइजेशन का युग है, तो मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान हो गया है। लेकिन मैं टॉलरेट नहीं करूंगी करप्शन को, ये तो मैं बहुत फर्म हूँ इस चीज को लेके। ना मैं करूंगी ना मैं करने दूंगी, ये मेरा एक तो हो रहेगा। जी मैम, तो जी थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, और हम ये चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में सेलेक्ट हों। आप टीचर हैं और आप एसडीएम के रूप में सेलेक्ट हों, तो हमको बहुत जल्दी। जी मैं भी चाहती हूँ कि बहुत जल्दी आप मेरा फिर से इंटरव्यू लें। जी थैंक यू मैम, थैंक यू।